दिन में क्या करना है, अपने जितना भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप आपकी अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी करना जरूरी है, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन पे फोकस करना है। फरवरी और मार्च में यहां पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है जी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन पे। एक पिक्चर रिलीज होने वाली है बच्चों, उस पिक्चर में इस बार विलन जीतेगा हीरो से पहले। क्यों? क्योंकि विलन है आपका सिलेबस, हीरो आप हो और क्लाइमेक्स में आपका फेवरेट कॉलेज है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्यों आपका सीयूईटी एग्जाम नहीं क्लियर होगा अगर आपने ये रोड मैप फॉलो नहीं किया। सीयूईटी एग्जाम के लिए आपके पास मात्र आधा महीना नवंबर का, दिसंबर 1 महीना, जनवरी 1 महीना, फरवरी मार्च एक महीना, मतलब आपके पास हो गए 4.5 महीने, और अप्रैल आपके पास 1 महीना, और लगभग 5.5 महीने आपके पास बचे हैं। और उन 5.5 महीनों में आपको 2 महीने तो निकालने ही है बोर्ड्स के लिए, फरवरी और मार्च। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी वो डिसाइड करेगी क्या आप अपने फेवरेट कॉलेज में बैठेंगे या फिर अपना साल ड्रॉप करेंगे। अब मेरा गोल यह है कि आपको बिना साल ड्रॉप करवाए आपका सीयूईटी क्लियर करवाऊं, स्पेशली कॉमर्स में अकाउंटेंसी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोड मैप। लेकिन एक शर्त है, आपको ये जो रोड मैप मैं दे रहा हूं वो इत्मीनान के साथ शिद्दत से फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं बच्चों कि आपका सीयूईटी मई में जाता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। और अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया तो आप अपने फेवरेट कॉलेज में फेवरेट सीट पर बैठे होगे अपनी। ठीक है जी। तो हमारे पास है अभी नवंबर दिसंबर, अभी हम है नवंबर दिसंबर में, जहां पे हमें ध्यान देना है किस चीज पर। हमारा ध्यान इस वक्त होना चाहिए जी सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर। सर किस चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? अभी बच्चों देखो आपके पास लगभग 15 दिन बचे हैं, लगभग 15 दिन। अब आपको उन 15 दिन में क्या करना है, अपने जितना भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप आपकी अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक है, उस पार्टनरशिप की फर्स्ट बुक को आप अच्छे से पढ़ो। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है आपकी टिप पे होने चाहिए, जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो सारे आपको सॉल्व करने आने चाहिए, स्पेशली एमसीक्यू वाले। अब इससे आपका फायदा क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो नवंबर में आप क्या करने वाले हो जी, पार्टनरशिप पे फोकस करोगे अकाउंटेंसी के लिए, साथ ही साथ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि आप अपना नाम भूल जाओ पर ये कॉन्सेप्ट ना भूलो। ठीक है जी। और आपको मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, किसके? पार्टनरशिप के। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतना बेटर होगा। उसके बाद आता है जी हमारे पास दिसंबर। अब दिसंबर में आपको क्या करना है जी, आप पार्टनरशिप नवंबर से कंप्लीट करके आ रहे होंगे, तो आपके पास दिसंबर में प्लेंटी ऑफ टाइम होगा पार्ट बी और पार्ट सी के लिए। पार्ट बी है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और पार्ट सी है आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका गोल वही होना चाहिए जो पार्टनरशिप के टाइम पे था। आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अपना कवर करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल बुलेट प्रूफ करनी है कि नींद में भी अगर मैं आपको उठाऊं तो आप अपना नाम बाद में बताओ, कॉन्सेप्ट पहले बता दो। चाहे वो किसी चीज का भी फॉर्मूला हो, चाहे लिक्विड रेशियो हो, चाहे सॉल्वेंसी रेशियो हो, चाहे बैलेंस शीट ही क्यों ना हो, आपको सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। उसके साथ में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कौन से वाले? एमसीक्यू वाले। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर यहां पे आपका एमसीक्यू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एमसीक्यू पे कॉम्प्रोमाइज करा तो आपका सीयूटी की प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। उसके साथ में आप पार्टनरशिप जो आपने नवंबर में पढ़ा होगा, नवंबर के जो 15 दिन की बात करी थी मैंने, उसे यहां पे रिवाइज करेंगे। क्यों सर उसे रिवाइज करने की क्या जरूरत है, पढ़ तो लिया। उसे अगर आपने अभी रिवाइज नहीं करा तो आप जब तक पेपर आएगा उसे भूल जाओगे। तो उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन टाइम भी कम होगा और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी पार्टनरशिप को लेकर, क्योंकि पार्टनरशिप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सिमिलरली सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, एडमिशन से, रियलाइजेशन अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, फंडामेंटल से, गुडविल से, बहुत क्वेश्चंस लगते हैं, स्पेशली थ्योरी के भी। उसके बाद है जी हमारे पास, अब आप जब नवंबर दिसंबर से बाहर निकलेंगे तो आपके पास आता है जी यहां पे जनवरी।
अब जनवरी में आपका क्या करना है, जनवरी में हम एक चीज ऐड करेंगे यहां पर जो कि अभी तक आपने नहीं छुई होगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है इस बात का कि अभी तक आपने मुझे छुआ भी नहीं होगा। आपको डेली 1 आवर निकालेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, क्योंकि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी करना जरूरी है, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन पे फोकस करना है। तो डेली का 1 घंटा निकालेंगे और साथ ही साथ 10 मिनट डेली के लिए जीके के लिए निकालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है अब आपको गोल क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका फरवरी और मार्च में बोर्ड लगने वाला है, तो जनवरी में आप मैक्सिमम अपना टाइम जो होगा बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए देंगे। साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई में सीयूईटी मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। कैसे सर? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जितने भी हो सकते हैं, चाहे पार्टनरशिप के हो, चाहे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हो, चाहे मेरे कंपनी अकाउंट्स के हो। एमसीक्यू जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और आखिरी आता है आपको एक मॉक टेस्ट, कसम खा लो, ये अपनी कसम खा लो, किसी की भी कसम खा लो, एक मॉक टेस्ट हर हफ्ते सॉल्व करना, सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट। किसका? अकाउंटेंसी का। बच्चों मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने डेली और वीकली आपने एक मॉक टेस्ट सॉल्व करा तो आपका कोई नहीं रोक सकता मई में सीयूईटी क्लियर करने से। अब देखो जी, अब जब आप जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो आप आएंगे फरवरी में। फरवरी में आपका क्या गोल होना चाहिए जी? फरवरी और मार्च में यहां पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है जी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन पे। आपका अकाउंट्स का पेपर 24 फरवरी का है, तो आपके फरवरी में जो मेन फोकस होना चाहिए वो सारा के सारा होना चाहिए अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पे। सारे फॉर्मूलाज हो गए, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, चाहे सारे फॉर्मेट्स हो गए, आप जितनी बारी रिवाइज करोगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा, बोथ सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के एग्जाम से। तो हमारे पास है जी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने और आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, बाकी 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है। आपको क्वेश्चन लिखने आने चाहिए, वो प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है जी। और आखिरी में जीके आप डेली 10 मिनट के लिए पढ़ो, डेली आप टच में रहो जीके के 10 मिनट के लिए। जब भी ऐसा है कि पढ़ लिए हो, रील चलाने का मन है, इंस्टेड आप अपना जीके फोन में चला लिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी हमारे पास मार्च। अब मार्च में आपको क्या करना है जी? आपको बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करना है। बाकी सारे आपके सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, इंग्लिश होगा, जो आपको मार्च में देने होंगे, तो उन पे फोकस करो, उनकी प्रिपरेशन हैम्पर मत करना। साथ ही साथ में आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करोगे। बच्चों यही महीने हैं हमारे पास जनवरी से लेके अप्रैल तक, जब आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन बुलेट प्रूफ कर सकते हो और अपने मनपसंद कॉलेज में बैठ सकते हो। एक बारी कॉलेज मिल जाए फिर तो पार्टी कर ही लेंगे यार, जितनी पार्टी करनी है उतनी करेंगे, जितना रेस्ट करना है उतना करेंगे। लेकिन ये 4 महीने अगर आपने अभी अपने आप को दे दिए तो मैं बता रहा हूं आप अपने पसंद के कॉलेज में पसंद की सीट पे बैठे होंगे। तो हमारे पास है जी अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं डेली आधा घंटे के लिए, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। आप डेली आधा घंटा निकालो अकाउंट्स के लिए। आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, बस ऐसे कॉपी खोली या जो वहां से भी आप पढ़ते हो वो खोला और उससे पेज स्किम कर लिया, पेज को घुमा लिया और कॉन्सेप्ट्स को देख लिया। अच्छा इस कॉन्सेप्ट में ये होता है, इससे क्या होगा आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट में टच में रहोगे और ऐसा नहीं होगा कि आप चीजें भूल जाओगे, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास वीकली, अगेन जो जनवरी में हमने काम किया था, आपको एक मॉक टेस्ट वीकली सॉल्व करना है। किसका? अकाउंटेंसी का, सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट। आपके पेपर्स के बीच में काफी छुट्टी भी है तो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। और जीके अगेन आपको 10 मिनट के लिए डेली पढ़ना है जी। ये हो गया आपका मार्च का पूरा रोड मैप। अब फाइनल आता है जी, हम मार्च से जाएंगे आगे अप्रैल में। मार्च से हम जाएंगे कहां पर? अप्रैल में। अब अप्रैल में आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए जी? ध्यान से देखना। अब अप्रैल में आपका गोल ये होना चाहिए कि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और आपकी सीयूईटी की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन पे होना चाहिए, क्योंकि अब आपने देखो जी बोर्ड के एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं और अगर आपने अब प्रिपरेशन नहीं करी तो मैं गारंटी दे सकता हूं यार सीयूईटी नहीं निकलेगा। मैंने बहुत बच्चे देखे पहले बहुत मेहनत करके आते लेकिन अप्रैल में काफी ज्यादा लूज छोड़ देते हैं अपनी प्रिपरेशन और वही उनका सीयूईटी डुबो देता है। तो आखिरी का 1 महीना है, यहां पे ढील मत देना, पकड़ के अच्छे से चीजें करना, सीयूईटी की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड रखना, आपका जरूर क्लियर होगा सीयूईटी। आपको डेली एक मॉक सॉल्व करना है, डेली बिना किसी रुकावट के डेली एक मॉक सॉल्व करेंगे। आपको जितने भी अकाउंट्स के फॉर्मूलाज है, रेशियोज के स्पेशली, वो आपको रिवाइज करने हैं।
और आपको जितने भी कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी है, बच्चों थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस लगते हैं, तो थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी है आपको। सेम गोज विद आपका पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स हो गए और उससे रिलेटेड थ्योरी हो गई। जैसे पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती, उसके अलावा गुडविल क्या होता है, हिडन गुडविल क्या होता है, ये सारी थ्योरी पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके सीवीटी एग्जाम खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको रिवाइज करना है। जितनी बारी रिवाइज करोगे उतनी बारी आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ आएगी और बढ़िया तरीके से समझ आएगी। अब इसमें आपकी मेहनत आपके साथ रहेगी, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी सीवीटी के एग्जाम में। गोल सिर्फ बच्चा अपने कॉलेज पकड़ना नहीं है, गोल है हमारा सीयूटी में रैंक लाना। और रैंक कैसे आएगी, ये रोड मैप फॉलो करके। थैंक यू सो मच।